इस वीडियो में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग माध्यिका की गणना करना सीखेंगे, मीडियन का कैलकुलेशन करना सीखेंगे और ये दोनों जो हमको दिया रहेगा ग्रुप डाटा रहेगा उसके ऊपरी सीमा से और इसके निचली सीमा से, दोनों सीमाओं से हम कैसे मीडियन की गणना करेंगे इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो लिख लेते हैं पहले मीडियन कैलकुलेशन। माध्यिका की गणना। अच्छा, ये चीज़ हो गई। हमको एक एग्जाम्पल दिया रहेगा, उसमें हमको वर्ग अंतराल के रूप में डाटा दिया रहेगा। ये हमारा हुआ वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल। इसको CI अक्षर से डिनोट करते हैं। दूसरा चीज़ दिया रहेगा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। इसको स्मॉल f अक्षर से डिनोट किया रहता है। तो हम देखते हैं 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14, 5 से 9, 0 से 4। ये वर्ग अंतराल है। इससे करस्पॉन्डिंग आवृत्तियाँ जो दी गई हैं वो करस्पॉन्डिंग आवृत्तियाँ क्या है? 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 6, 8, 10 और 5 और 4। ये दो ये हमको दिया गया रहेगा ये सवाल। इससे हमें मीडियन की गणना करनी है। तो दोनों सूत्रों का जब हम प्रयोग करेंगे तो एक सूत्र होता है मीडियन बराबर L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस FB अपान F गुणते CI। ये पहला एक फार्मूला है। ये लोअर लिमिट L इंडिकेट्स लोअर लिमिट से है। और दूसरा फार्मूला है MDN बराबर U माइनस n/2 माइनस FA बटा में F गुणते CI। ये फार्मूला है। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं अपना मीडियन। और दोनों के मीडियन में ये क्या क्या चीज़ें हैं? L बराबर यहाँ क्या है? L बराबर है जिस क्लास के द्वारा हमको, जिस वर्ग अंतराल के द्वारा हमको गणना करनी है उसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक और हम कॉलम बनाते हैं खुद से, उसको कहते हैं संचयी आवृत्ति, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं CF। अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, नीचे से सबको ऐड करते जाते हैं। जितनी आवृत्तियां हैं तो 4 हो गया। अब इसमें 5 ऐड हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। उसमें 10 ऐड हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। इसमें 8 ऐड हो जाएगा तो ये 27 हो जाएगा। इसमें 6 ऐड हो जाएगा तो 33 हो जाएगा। इसमें 5 ऐड हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसमें 4 ऐड हो जाएगा 42 हो जाएगा। और n बराबर 4, 5, 9, 10, 19, 8, 27, 6, 33, 5, 38, 4, 42। कुल आवृत्तियाँ 42 है। हमको माध्यिका की जो समझ है, जो परिभाषा है, उसके अनुसार उसके बीच का पद ज्ञात करना है कि जिसके आंकड़े, आधे आंकड़े ऊपर की तरफ हो और आधे आंकड़े नीचे की तरफ हो, यानी बीच वाला आंकड़ा ज्ञात करना है।
तो 42 का आधा जो बीच वाला आंकड़ा होगा वो 21 होगा। तो हम ये जाने कि 0 से 4 के बीच में 4 आवृत्तियाँ हैं, 5 से 9 के बीच में 9 हैं, 10 से 14 के बीच तक 19 हो जाती है, और ये 15 से 19 तक 27 आ जाती है। तो हम ये जो हमारा वर्ग अंतराल है, हमारा मीडियन इसी में है, और इसी से गणना हमको मीडियन की करनी है। अगर ऊपर से करते हैं तो ये अपर लिमिट का फार्मूला लगाएंगे, नीचे से गणना करेंगे तो लोअर लिमिट का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले लोअर लिमिट से हम लोग देखते हैं। तो L बराबर इस वर्ग अंतराल का जो निम्नतम सीमांक है, हम जानते हैं कि अंकों का विस्तार -0.5 से +0.5 तक होता है। तो जो L का मान होगा वो 15 - 0.5 बराबर 14.5। अगर यही अपर लिमिट की हम बात करें, U का गणना करना चाहे तो इसकी अपर लिमिट है 19। ये हमारा L और ये हमारा U है। तो ये U की गणना में क्या करेंगे कि इसमें हम 0.5 जोड़ देंगे, 0.5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 19.5। तो अच्छा, इसके बाद N का मान इतना है। FV क्या है? तो L निम्नतम उस वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा जिसमें माध्यिका है, हो गया। U है उस वर्ग अंतराल का उच्चतम सीमांक, उस वर्ग अंतराल का उच्चतम सीमांक जिसमें माध्यिका है। अब यहाँ FV है। FV क्या है? FV है उस वर्ग अंतराल के नीचे की सभी आवृत्तियाँ, नीचे की संपूर्ण आवृत्तियाँ जिसमें माध्यिका है। अब इस वर्ग अंतराल से नीचे की कुल आवृत्तियाँ कितनी हो गई? 19 हैं। 4, 5, 9, 10, 19। तो ये हमारा हो गया FB। और FA क्या है? उस वर्ग अंतराल के ऊपर की संपूर्ण आवृत्तियाँ जिसमें माध्यिका है, जिसमें माध्यिका या मीडियन है। अब क्या बचा? F उस वर्ग अंतराल की आवृत्ति जिसमें माध्यिका है, उस वर्ग अंतराल की आवृत्ति जिसमें माध्यिका है। अब देखिए माध्यिका इसी में है, तो ये जो 8 हुआ ये हो गया F। ऊपर की संपूर्ण आवृत्तियाँ जुड़ने पे कितनी हो जाएगी? 4, 5, 9, 6, 15। तो ये जो 15 आएगा ये हमारा हो जाएगा FA। ये जैसे नीचे की संपूर्ण आवृत्तियाँ कितनी हुई है? 19। उसी तरह ऊपर की 4, 5, 9, 6, 15। तो ये हमारा F का मान 8, उस वर्ग अंतराल की आवृत्ति 8। अब CI क्या है?
वर्गांतर का आकार, वर्ग अंतराल का आकार, इसमें हम ऊपरी सीमा में +1 करके निचली सीमा को घटा देते हैं, या ऐसे गिन लेते हैं कि कितने अंक उसमें आ रहे हैं, 30, 31, 32, 33, 34, तो 5 हो गए। या इसमें किसी में भी एक को जोड़ करके उसकी निचली सीमा को घटा देंगे तो वो आ जाता है। यहाँ पर अब हम देख लें क्या है। CI का मान है 5, F का मान है 8, FV का मान है 19, FA का मान है 15। सारे जितने यहाँ पर संकेताक्षर हैं सबके वो वैल्यू हमको मिल गए। अब हम दोनों सूत्रों में बारी बारी से रखेंगे और इस कैलकुलेशन करेंगे और ये देखते हैं कि माध्यिका कितनी आती है। चाहे जिस विधि का प्रयोग करें, माध्यिका के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो पहले सूत्र या निम्नतम सीमांक वाला देखते हैं। तो ये L वाला से क्या MDN आया, MDN बराबर 14.5 प्लस 42/2 माइनस 19 बटा में 8 गुणते 5, ये आ जाएगा बराबर 14.5 प्लस 21 माइनस 19 बटा में 8 गुणते 5 बराबर 14.5 प्लस 2 बटा में 8 गुणते 5 बराबर 14.5 प्लस 10 बटा में 8 बराबर 14.5 प्लस 1.25 बराबर 15.75। ये हमारा MDN आ गया इस फार्मूला के द्वारा। और दूसरा फार्मूला देखते हैं। U का मान कितना है, 19.5 है। तो 19 ये मीडियन निकालेंगे, 19.5 माइनस ये हो गया 42/2 माइनस FA का मान है 15 बटा में 8 गुणते 5 बराबर 19.5 माइनस 21 माइनस 15 बटा में 8 गुणते 5 बराबर 19.5 माइनस ये 15, 21 में से 15 जाएगा 6/8 गुणते 5 बराबर 19.5 माइनस 30 बटा में 8। ये हो जाएगा बराबर 19.5 माइनस 8 लिखे 24, तो 8 लिखे 24 दशमलव लगा देंगे तो 60 हो जाएगा। 8 सते 56, 8 सते 56 फिर 40 हो गया, 8 पाँचे 40। अब इसको घटा देंगे 19.5 0 माइनस 3.75, 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 7 ये हो जाएगा 4, 14 में से 7 जाएगा 7, और ये हो गया हमारा 8 में से 3 जाएगा 5, 1 15.7 बराबर ये 15.75। तो हम देख रहे हैं कि चाहे जिस विधि का इस्तेमाल करें ये उत्तर उतना ही आएगा। और हम समझते हैं कि आप लोग दोनों विधियों से माध्यिका की गणना आसानी से आप कर लेंगे। और बार बार ये अभ्यास करने से चीज़ें आती हैं, तो आप इसको अभ्यास करें, दूसरे उदाहरण के साथ अभ्यास करें। प्रश्न पत्रों में उदाहरण दिए रहते हैं, पुस्तकों में उदाहरण दिए हैं, और हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतना सीखेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम बहुलांक की बात करेंगे। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।